सो हमने बेसिकली फ्रैक्चर का चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन में हमने स्टडी किया है कि बोन में डिसकंटिन्यू आ जाती है, ब्रेक आ जाता है ड्यू टू एनी ट्रॉमा या पैथोलॉजी, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। फिर हमने कहा किसी क्लासिफिकेशन से, जिसमें सबसे पहले हमने क्रूगर्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिंपल पढ़ा। सिंपल को हम बेसिकली ओपन क्लोज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं होती। ठीक है, हमने कंपाउंड फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ा। कंपाउंड फ्रैक्चर्स ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ग्रीन स्टिक के बारे में पढ़ा, जिसमें सिर्फ कॉर्टेक्स फ्रैक्चर होता है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो क्रश्ड फ्रैक्चर होता है। मल्टीपल फ्रैक्चर जिसमें बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है इनटू मल्टीपल पीसेस। फिर इम्पैक्टेड हमने पढ़ा। इम्पैक्टेड में हमने पढ़ा कि जैसे कॉन्डाइल जो है वो मूव कर जाता है फोसा में। ठीक है, क्रीनियल फोसा में। कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, इंजरी आ जाती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पैथोलॉजिकल हमने कहा कि इधर हमारे पास क्या हो जाता है, ड्यू टू सिस्ट वो एरिया वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाता है। इनडायरेक्ट फ्रैक्चर्स हमने पढ़े, जिसमें हमने कहा अगर पेशेंट को कोई चिन पर या एंगल पर जो है ना वो मुक्का या इंजरी होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पर है तो लेफ्ट साइड का कॉन्डाइल भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो कॉन्डाइल फ्रैक्चर इसमें होती है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट फ्रैक्चर। ठीक है, फिर हमने बेसिकली डेगमेंट्स के बारे में पढ़ा, जो मेनली बेस्ड है। अच्छा, इसमें जो क्रूगर्स क्लासिफिकेशन थी वो जनरल बॉडी की बेस पर थी, ठीक है ना, वो पूरी बॉडी पे अप्लाई होती है। फिर जो डेगमेंट्स क्लासिफिकेशन थी वो स्पेसिफिक मैंडिबल के लिए थी, जो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन था, जिसमें सिम्फिसिस जो था सेंटर ऑफ द इंसाइजेस में जो फ्रैक्चर होता है। पैरासिम्फिसिस कैनाइन टू कैनाइन फ्रैक्चर था। फिर हमारे पास बॉडी थी, बॉडी में डिस्टल ऑफ कैनाइन से लेकर टू द डिस्टल ऑफ कैनाइन से लेकर जो कैनाइन डिस्टल टू द कैनाइन टू द लास्ट मोलर इरप्शन था, जब वो सेकेंड है या थर्ड मोलर। फिर हमारे पास एंगल है। एंगल में हमारे पास क्या होता है कि जो लास्ट टूथ इरप्ट होता है, लास्ट टूथ इरप्शन से लेकर जो डिस्टल साइड ऑफ द लिंगुला होता है, जिसमें इंफीरियर एल्विलर आर्टरी एंटर होती है, वहाँ तक हमारे पास एंगल होता है। फिर हमने रेमस के बारे में पढ़ा। रेमस हमारे पास क्या होता है, लिंगुला से लेकर हमारे पास एंगमॉइड नॉच तक होता है। ठीक है, वहाँ तक रेमस है। फिर हमारे पास कॉन्डाइल और कोरोनॉइड फ्रैक्चर्स है। अब मसल एक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसल एक्शंस के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि आइदर उस मसल एक्शन से हमारे पास फ्रैक्चर जो है वो ओपन होगा या क्लोज होगा। ठीक है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मसल एक्शन क्लासिफिकेशन की। फिर इसमें हमारे पास फेवरेबल और अनफेवरेबल आता है। जो फेवरेबल हमारे पास मेनली होता है ना कि जब फ्रैक्चर जो है ना वो डिस्प्लेस नहीं होता बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, मतलब इसमें जब मसल अपने एक्शंस करते हैं तो वो फ्रैक्चर ओपन होने के बजाय वो स्टक हो जाता है, वो क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, उसे हम फेवरेबल फ्रैक्चर कहते हैं। और अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर होते हैं जिसमें जब मसल्स एक्शन होते हैं तो वो फ्रैक्चर ओपन हो जाता है, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल फ्रैक्चर है। इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो मसल्स ऑफ एमेस्टिकेशन है, और जिसमें दूसरे हमारे पास सुप्राहायोइड मसल्स है। ये दोनों मसल्स क्या करेंगे, आइदर ये ग्रुप ऑफ मसल्स फ्रैक्चर को स्टेबल बनाएंगे और डिस्प्लेस नहीं होने देंगे, और आइदर इंस्टेंट दे विल डू मेक अनस्टेबल एंड ओपन द फ्रैक्चर करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आता है। अब हमारे पास जो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर क्या होता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर को जब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब देखते हैं ना, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर कहते हैं। इसे हम अगर फॉर एग्जांपल इस तरह एक्सप्लेन कर ले कि मैं अगर एक फ्रैक्चर को ऑब्लिकली देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे साथ ये जो मैंडिबल है, अगर मैं इसको बेसिकली साइड वैसे देख लूँ, ऑब्लिकली देख लूँ, ये हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर। ठीक है, अगर मैं इस फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्चर लाइन आप इसे कंसिडर करें और मैं इसको साइडली से देख लूँ तो हॉरिजॉन्टली नज़र आएगा। ठीक है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स कहेंगे। लेकिन अगर उसी फ्रैक्चर को मैं ओक्लूजली देखूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो वो मेरे पास वही फ्रैक्चर लाइन क्या होगी, वो फ्रैक्चर लाइन मेरे पास होगी वर्टिकल। ठीक है, तो इसको हम इसलिए हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं, वर्टिकल। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड ऑफ विजन है, मूवमेंट क्यों उस बेस पर नहीं है कि आप ये कंसिडर करें कि ये हॉरिजॉन्टली नहीं, ये एक्चुअली फील्ड ऑफ विजन है, कहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है, अगर आप इस बेसिकली फ्रैक्चर को देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये मसल अटैचमेंट शो की गई है। अगर मैं बेसिकली जब ये मसल्स इन एक्शन होंगे और जब ये पुल करेंगे तो ये फ्रैक्चर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसे हम फिर क्या कहेंगे, अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स, ठीक है। और अगर अगर आप इसको देखें, अगर ये बेसिकली मसल्स एक्शन में आते हैं तो ये फ्रैक्चर ओपन थोड़ा सा ज़रूर होगा, लेकिन ये यहाँ पर आकर फिर स्टक हो जाएगा, ओपन नहीं होगा। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो फेवरेबल फ्रैक्चर्स है और ये आपके पास अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूँगी हॉरिजॉन्टल फेवरेबल फ्रैक्चर्स के बारे में और हॉरिजॉन्टल अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब फ्रैक्चर लाइन जो है ना वो स्टार्ट होती है यहाँ से एल्विलर प्रोसेस से, ठीक है, और मूव करती है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड इन द टू द बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस कॉज करेंगे, ठीक है। हमारे पास जब रेजिस्टेंस कॉज करेंगे टू द अपवर्ड पुल टू द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जिसमें हमारे पास क्या है, मेसेंटेरिक मसल को जो है ना वो रेजिस्ट करेंगे उसके अपवर्ड पुल को, ठीक है, डिस्प्लेस नहीं होंगे। ऐसे फ्रैक्चर जो ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, इसे हम कहते हैं फेवरेबल हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली फेवरेबल फ्रैक्चर्स। लेकिन अगर वही फ्रैक्चर लाइन हमारे पास एल्विलर प्रोसेस से स्टार्ट हो रही है एंड डाउन टू द बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल तो आ रही है, लेकिन वो बेसिकली डाउनवर्ड और बैकवर्ड जा रही है, तो मसल पुल की वजह से वो जब मसल उनको पुल करेगी और वो इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेस होंगे, तो ये हमारे पास एक अनफेवरेबल ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात कर ले वर्टिकल फ्रैक्चर्स की, तो वर्टिकल फ्रैक्चर का अगर वो है बात कर ले और उसकी जो फ्रैक्चर लाइन है वो स्टार्ट हो रही हो बकल साइड से और वो मूव करे टू द लिंगुअल साइड, लेकिन जो मसल एक्शन जो है ना वो उसको रेजिस्ट कर रही है, मतलब जो फ्रैक्चर है, ठीक है, और ये जो फ्रैक्चर लाइन है ये रेजिस्ट कर रही हो मसल एक्शन के पुल को, मतलब रेजिस्टेंस शो कर रही हो, तो इसे हम फेवरेबल फ्रैक्चर्स कहेंगे, वर्टिकली फेवरेबल फ्रैक्चर्स। लेकिन वही फ्रैक्चर्स अगर वो रेजिस्ट ना कर पाए मसल पुल को, ठीक है, और वो अपवर्ड मूवमेंट चली जाए, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स, ठीक है हमारे पास। अच्छा, जो फेवरेबल फ्रैक्चर्स और अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट है कि जब फेवरेबल फ्रैक्चर होता है इसमें हम पेशेंट को ज़्यादातर फॉलोअप पर रखते हैं, ठीक है, और पेशेंट को कहते हैं कि जिस जगह पे आपको इंजरी कॉज हुई है या जिस जगह पे, तो उस जगह पे आपने क्या करना है, 2 मंथ्स तक आपने उस जगह पर वो नहीं है सोना नहीं है, उस जगह पर नहीं सोना, ठीक है।